Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all fine. कैसा रहा पिछला लेक्चर? पिछला लेक्चर जो था वो ब्रेन से रिलेटेड था और हमने डिफरेंट स्लाइड्स के थ्रू हमने उस लेक्चर को कवर किया और उसमें ब्रेन के हमने जिन पार्ट्स को डिस्कस किया वो कौन कौन से थे? वो नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन और नंबर 3 हाइंड ब्रेन। हमने आगे स्लाइड्स के थ्रू हमने ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को देखा। फोर ब्रेन जो है ये सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसको सब डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स में इसको सब डिवाइडेड किया जाता है। और उसके बाद जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है और उसके बाद मिड ब्रेन से नीचे आ जाता है हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये पिछले लेक्चर में इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड एक अलग टॉपिक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये एक अलग टॉपिक है। तो इसको मैं लिंक करूंगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्योंकि ब्रेन जहां तक हमने पढ़ा था उसमें ब्रेन के 3 पार्ट्स को हमने अच्छी तरह से डिफाइन किया। अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर ये आपको डायग्राम अच्छी तरह से नजर आ रही है तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था और हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट था वो था मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा। मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा जो है ये हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट था और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये एक्चुअली मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा का एक्सटेंशन फॉर्म में हिस्सा है। ये नीचे की तरफ बढ़ता है, एक्सटेंड इसको कर दिया जाए तो इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। प्यारे बच्चों, आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आपने बना लेना है। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन होगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। और जो चीजें मैं बताऊंगा जब ये लेक्चर आप तक डिलीवर होगा उस वक्त आपको पीडीएफ में एक फाइल भी सेंड कर दी जाएगी, उससे आपने डिटेल में इसको लिख लेना है। लेकिन आज के लेक्चर में जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको अच्छी तरह से आपने सुनना है और अपने माइंड में बिठाना है। तो शॉर्ट नोट हमने लिखना है स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड की सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई वो ये है कि ये मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा की बढ़ी हुई शक्ल है। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, दिमाग का हिस्सा आगे नीचे की तरफ मजीद बढ़ा दिया जाए तो ये आगे पहले यहाँ तक हमने पढ़ा था, उससे पीछे नीचे की तरफ अगर इसको बढ़ाया जाए दिमाग को तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी जिसको हम बैक बोन कहते हैं, तो बैक बोन के अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बेसिकली जिस्म के दूसरे एज़ा को कनेक्ट करता है विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी दूसरे पार्ट्स होते हैं इसको दिमाग के साथ इसका राब्ता कायम करता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है
ये बेसिकली इंटर न्यूरॉन से मिल के बना होता है। बेसिकली किससे मिल के बना होता है? इंटर न्यूरॉन से मिल के बना होता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें ये जो हड्डियों के बिटवीन, ये बोन्स जो है ना, इसके बिटवीन जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अलावा इसकी और वर्किंग क्या है कि ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्स एक्शन को सरंजाम देता है, और इसके साथ साथ जो गैर शौरी अफ़ाल होते हैं, गैर शौरी जो काम होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है, इसको सरंजाम देता है। तो ये छोटा सा नोट था अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, और वो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो जब हमने नर्वस सिस्टम का आगाज किया था, इस चैप्टर का आगाज किया था, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा था वो नर्वस सिस्टम था। और नर्वस सिस्टम को एटॉमिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। और नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली नर्व्स का एक जाल होता है जो हमारे जिस्म के अंदर फैला होता है। किसका जाल होता है? नर्व्स का एक जाल होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम असल में ये होता है कि ये जितने भी इंसानी जिस्म के जितने भी एज़ा हैं, जितने भी हिस्से हैं, इनके पैगामात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। ये जो नेटवर्किंग होती है ना इंसानी जिस्म के अंदर, ये असल में ये नेटवर्किंग जो है उसके लिए जो केबल्स यूज की जाती हैं, वो केबल्स क्या होती हैं? वो नर्व्स होते हैं। और वो नर्व्स जो है वो पैगाम पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एज़ा इंसानी जिस्म के जितने भी बाकी एज़ा हैं उनका पैगाम जो है वो नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। तो इसके अलावा नर्व्स जो है इंसानी जिस्म के अंदर वो 2 तरह के होते हैं। एक नर्व्स जो है वो ब्रेन के अंदर होते हैं। ऐसे नर्व्स जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ऐसे नर्व्स जो दिमाग के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी क्या करता है? जिस्म के बाकी एज़ा से ब्रेन का जो कनेक्शन है उसको कायम करता है, इनको आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। इंसानी जिस्म के अंदर 2 तरह के नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी इंसान के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं इसके 12 पेयर्स होते हैं।
इसको भी आपने अच्छी तरह याद रखना है। किसी भी इंसान के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं इसके 12 पेयर्स होते हैं, और इसके अलावा जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं इसके 31 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 2 टॉपिक, जिसमें एक स्पाइनल कॉर्ड था। स्पाइनल कॉर्ड को जानना ज़रा ज़रूरी था कि ये रीढ़ की हड्डी के अंदर दरमियान वाली जगह को हम कहते हैं, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा की एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंशन। तो इसके अलावा हमने दूसरा जो टॉपिक डिस्कस किया वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिल के नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये इंसानी जिस्म के अंदर नेटवर्किंग का काम करता है। ये छोटी छोटी केबल्स पर मुश्तमिल होता है, छोटे छोटे नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। ये जिस तरह किसी ये टेलीफोनिक, अगर हम देखें घरों में टेलीफोन लगे हुए हैं तो उनकी वायर्स का एक नेटवर्क होता है जो अंडरग्राउंड भी हो सकता है और ज़मीन से बाहर भी हो सकता है। इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर भी जितने भी काम होते हैं, जो पैगामात दिमाग तक पहुंचते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के नर्व्स पाए जाते हैं, और वो 2 तरह के नर्व्स कौन से होते हैं? एक वो नर्व्स जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, और ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले नर्व्स को हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और दूसरे वो नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड वाले जो नर्व्स होते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें बताई गई हैं इनको आप अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेंगे, इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। और इसके अलावा जो कॉपी वर्क आपने करना है, इस लेक्चर के साथ आपको PDF एक फाइल सेंड की जाएगी। उसमें ये 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक आपके सामने होंगे। ये 2 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो उस पे नोट आपने नीड कॉपीज पे लिख लेना है उसकी हेल्प के साथ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, और अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।